बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच फैला था एक ऐसा अद्भुत जंगल जिसकी शांति और सुंदरता अपार थी। इसी जंगल में वास करता था एक स्वर्ण मृग, एक ऐसा हिरन जिसकी खाल सोने जैसी चमकदार थी। ये हिरन केवल अपनी अद्भुत काया के लिए नहीं बल्कि अपनी करुणा, दया और बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी यही अनोखी चमक और विशेषता उसके लिए खतरा भी बन चुकी थी, क्योंकि उस राज्य के राजा ने हिरण के बारे में जब सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, ऐसे अद्भुत प्राणी को पकड़ना मेरे राज्य का गौरव होगा। जो कोई इसे मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। शिकारी, सैनिक और लालची लोग जंगल की ओर बढ़ने लगे। उनका एकमात्र उद्देश्य था स्वर्ण मृग को पकड़ना। जंगल में ये हलचल स्वर्ण मृग ने महसूस की। वो समझ गया कि अब उसे न केवल अपनी रक्षा करनी है बल्कि अपने जंगल और उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी रक्षा करनी है। स्वर्ण मृग केवल एक साधारण हिरण नहीं था, वो बुद्धिमान और दूरदर्शी था। उसने जंगल के सभी प्राणियों को बुलाया और कहा, मित्रों, संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ये मनुष्य हमारे जंगल को उजाड़ने आए हैं। हमें एक साथ रहकर इस संकट का सामना करना होगा। सब प्राणी मृग के नेतृत्व में एकजुट हो गए। उन्होंने शिकारी को भ्रमित करने और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं बनाई। स्वर्ण मृग ने एक बात स्पष्ट कर दी, हमें किसी का अहित नहीं करना है। हमें शांति और बुद्धि से अपनी रक्षा करनी है। उधर राजा ने अपने राजमहल में एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि स्वर्ण मृग उसके पास आकर कह रहा है, राजा, जीवन की सुंदरता उसे संजोने में है, ना कि उसे नष्ट करने में। यदि आप मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप केवल अपने ही अंदर के अंधकार को बढ़ावा देंगे। राजा अचानक नींद से जाग गया। यह सपना उसे विचलित कर गया, लेकिन उसका लालच उसे रोक नहीं पाया। उसने अपनी सेना को तुरंत आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर स्वर्ण मृग को पकड़कर लाया जाए। एक दिन स्वर्ण मृग नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी एक शिकारी ने उसे देख लिया। वो धीरे धीरे अपने धनुष पर तीर चढ़ाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो तीर छोड़ता कुछ अजीब हुआ। नदी की दूसरी ओर एक और शिकारी डूबने लगा। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। स्वर्ण मृग ने यह देखा और बिना कोई समय गवाए नदी में छलांग लगा दी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस शिकारी को बचा लिया। जब डूबता हुआ शिकारी किनारे पर पहुंचा तो उसने मृग को पहचान लिया। ये वही स्वर्ण मृग था जिसे वो पकड़ने आया था। शिकारी के हाथ कांपने लगे। उसने अपने तीर कमान फेंक दिए और रोते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं कितना अंधा और स्वार्थी था। ये खबर तेजी से फैली। शिकारी ने इस घटना के बारे में राजा को बताया। राजा को ये सुनकर झटका लगा। उसने महसूस किया कि स्वर्ण मृग केवल एक प्राणी नहीं बल्कि करुणा और दया का प्रतीक है। राजा खुद जंगल में गया और स्वर्ण मृग से मिलने की इच्छा जताई। जब वो मृग के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। राजा ने कहा, मृग, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय करने की सोची। मैं तुम्हें कैद करना चाहता था, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम्हारे जैसे प्राणी को कैद करना नहीं बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। स्वर्ण मृग ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है। यदि हम दूसरों की रक्षा करेंगे तो हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे। जीवन का असली सुख दूसरों की भलाई में है। जंगल का हर प्राणी इस सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप इसे समझ गए हैं तो ये जंगल और आपका राज्य दोनों ही समृद्ध होंगे। राजा ने मृग को प्रणाम किया और वचन दिया कि वो न केवल इस जंगल की रक्षा करेगा बल्कि अपने राज्य में करुणा और दया का प्रसार करेगा। ये कहानी केवल एक स्वर्ण मृग की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देती है। ये दर्शाती है कि सच्चा सौंदर्य करुणा और त्याग में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जीवन का असली मूल्य दूसरों की सेवा और दया में छिपा है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो सच्चा राजा बन जाता है।